नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि किस तरह से आप घर पर कर सकते हैं और आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो पर लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को अंतिम एंड तक अवश्य ही देखिए और आप भी सीखिए कि किस प्रकार से बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजन कर सकते हैं के बारे में। तो चलिए शुरू करें। एक चौकी लेना है, आप सभी को पता है एक चौकी के ऊपर आप लाल, पीला, सफ़ेद आप कपड़ा वस्त्र बिछा सकते हैं और देखिए भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग अति प्रिय था इसलिए हम सफ़ेद रंग का वस्त्र लेंगे और एक पाटे पे बिछाएँगे। बिल्कुल सुंदर चमकीला मैंने एक वस्त्र लिया है, वो सफ़ेद रंग का वस्त्र लिया है और आप इस तरह से बिछा सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश अब हमें चाहिए होगा चावल, वो भी बिना टूटा हुआ आपको चावल लेना है। चावल रखकर हम अष्टदल कमल बनाएँगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप ऐसे ही चावल रख सकते हैं। इस तरह से हम चावल रखेंगे। इस तरह से हाथों से गोल करते जाइए। फिर अष्टदल कमल यानी कि 8 लाइन कर कमल का फूल बनाना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अष्टदल कमल हमने बना लिया है। आप चाहे तो इसको ये अष्टदल कमल में रंग भी भर सकते हैं। रंगीन चावल कर भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको जैसा आसानी हो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये हमने आसान विधि बताई है इसलिए हमने बहुत आसान तरीके से ये बनाया है। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लेना है। कलश के ऊपर कंठ में मोली बाँधनी है। ऑलरेडी मैंने मोली बाँध दी है। अब हम इसमें स्वस्तिक बनाना है या आप कोई भी चिन्ह बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप स्वस्तिक बना लीजिए। आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मैंने फटाफट बनाया है इसलिए थोड़ा-सा बिगड़ गया है। आप ये देखिए शुभ चिन्ह बनाना ज़रूरी होता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है इसलिए इसे बनाया जाता है। कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ कार्य हो, ज़रूर इसे बनाते हैं। आप हल्दी से भी कर सकते हैं या फिर चंदन से भी आप इसे बना सकते हैं। कलश के चारों ओर भी आप तिलक कर दीजिए। इसके बाद हम इसके कंठ तक जल भरेंगे। पहले हम थोड़ा-सा गंगा जल डालेंगे। अब हम कलश के अंदर 1 गाँठ हल्दी, ₹1 का सिक्का और 1 इलायची, 1 लौंग, 1 सुपारी इसके अंदर डालेंगे। पहले हम कंठ तक जल भर देंगे। पहले थोड़ा-सा गंगा जल डालेंगे। फिर उसके बाद अब हम शुद्ध जल डालेंगे।
फिर इसके बाद हम इसमें गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, इलायची, लौंग डालकर एक फूल डाल देंगे। अब आपको कलश के ऊपर अशोका के पत्ते 5 पल्लव लगाना है। 5, 11, 7 आप लगा सकते हैं। कोई भी पत्ता मिले आप लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और आप इस तरह का पत्ता मिलता है तो भी आप लगा सकते हैं। आम आम का पत्ता या फिर अशोका के पत्ता या फिर पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। इसको चारों ओर हम तिलक करेंगे। पहले हम कुमकुम से तिलक करेंगे इस प्रकार से। अगर आप कोई भी पत्ता ला रहे हैं कलश में लगाने के लिए तो उसको अच्छे से धोकर साफ कर कर ही आप लगाइए। अब हम चंदन से तिलक करेंगे। इस तरह से चारों ओर आपको तिलक करना है। ये देखिए, ये पत्ते मुझे बहुत ही अच्छे लगे इसलिए मैंने ये पत्ता लिया है। अब हम इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। ए, पात्र के अंदर हम चावल रखेंगे यानी कि अक्षत रखेंगे, वो बिना टूटा हुआ होना चाहिए। इस तरह से हम पात्र रख देंगे। अब हम घी डालकर एक दीपक रख देंगे। दीप कलश हम स्थापना कर रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी ए, शुभ कार्य हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो तो उसमें दीप कलश ही रखा जाता है। अब हम थोड़ा-सा चावल लेंगे और चावल का आसन देकर हम शिव परिवार को विराजमान कराएँगे। इस तरह का फ़ोटो है या तस्वीर है आपके पास तो आप विराजमान कीजिए। मूर्ति भी है तो आप विराजमान कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विराजमान कराएँगे। अब हम थोड़ा दूसरी तरफ थोड़ा-सा अक्षत लेंगे, अक्षत का आसन देंगे। इधर हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। इस तरह का दीपक लें या फिर अखंड ज्योत आप लेकर या फिर मिट्टी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ए, शिव महाशिवरात्रि पर दीपक प्रज्वलित करना, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो जितने भी आपके मनोकामना है वो पूर्ण हो जाते हैं। हमें 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, एक शिव भगवान के नाम का और ये माता पार्वती के नाम का। तो आप इस तरह से 2 दीपक को एक साथ जोड़कर इस तरह से बाती आप तैयार कर सकते हैं या फिर अलग-अलग किस प्रकार से कर भी आप बाती को प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं दोनों को एक में ही जोड़ दूँगी इस प्रकार से, इस तरह से। और इस प्रकार का आप मिट्टी का ये दीपक भी रखकर इसके ऊपर आप बाती रख सकते हैं फूल का आसन देते हुए इस प्रकार से। आपकी इच्छा जो भी हो, जैसे आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अखंड दीप। मैं तिल का तेल प्रयोग करूँगी।
इस प्रकार से हम तेल डालकर अब अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक जो है आपको पूरी रात जलने के लिए छोड़ देना है और ये बाती लंबी बनानी चाहिए और मोटी बनानी चाहिए, इससे पूरी रात जलती रहेगी। अब हम भगवान शिव जी के नाम लेते हुए या फिर मंत्र जाप करते हुए हम दोनों दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। इस तरह से हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हम दीपक को पूजन करेंगे। अग्निदेव को हम अम, आमंत्रण करेंगे, हे अग्निदेव, हमारे पूजा में शामिल होकर हमें अपनी कृपा बनाए रखें और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे और भगवान को बुलाएंगे। दीपक के तिलक करने के बाद आपको थोड़ा-सा अक्षत अर्पित करना है, इस प्रकार से। और अक्षत अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक थाली लेना है। इस तरह का थाली हो तो आप लीजिए, इस प्रकार का थाली है तो आप लीजिए। थाली के अंदर थोड़ा-सा अक्षत आपको अर्पित करना है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम हल्दी या चंदन से हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाएँगे। इस प्रकार से आप बनाइए, ये बहुत ही शुभ होता है। यदि आपके पास बेलपत्र अवेलेबल है, बेलपत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप बेलपत्र रखकर भी शिवलिंग का अ, अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब आपके पास जो भी शिवलिंग है उनको विराजमान कीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है इस प्रकार के, तो आप मिट्टी का शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही फलदायी माना जाता है, इसलिए इस दिन आप शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आपके पास इस प्रकार का शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग का भी अभिषेक आप कर सकते हैं। आपको नहीं आता है तो हमारे वीडियो में है, आप वहाँ से देखकर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग की स्नान शुद्धिकरण गंगा जल से करेंगे। थोड़ा-सा आपको गंगा जल लेना है।
शिवलिंग के स्नान अब हम कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है। मैंने गंगा जल लोटे में लिया है। थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है। इस प्रकार से 4 बार आपको डालनी है। जब भी आप भगवान जी की शिवलिंग की पूजा करेंगे, पूजन करते हैं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहिए। मैंने पंचामृत लिया है। कच्चा दूध, दही, घी, शहद मिलाकर हमने पंचामृत बनाया है और इसे अब हम अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। अब आपको शुद्ध जल लेकर स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको शुद्ध जल से भी स्नान कराना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको एक घोल तैयार करना है। फिर उसके बाद इस पानी से हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। इस उंगली से आपको घोल लेना है, अच्छे से घोल बनाना है। फिर हम इसी पानी से स्नान कराएंगे शिवलिंग के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर डालना है। फिर सारे ये चीज़ें आपको डालने के बाद इस तरह से करने से हमें अलग-अलग तरीके से करने से अलग-अलग फल की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद हम शुद्ध जल लेकर स्नान कराएँगे। इस प्रकार से शुद्ध जल डालकर स्नान कराएँगे, शुद्धिकरण करेंगे। स्नान होने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद अब हम शिवलिंग को उठाएँगे और अच्छे से साफ करेंगे। शुद्ध कपड़ा लेकर, जिससे हम भगवान को साफ करते हैं, वो कपड़ा आपके पास होगा या कोई साफ-सुथरा कपड़ा लीजिए और इसे अच्छी तरह से साफ कर दीजिए, यानी कि सूखा कर लीजिए। शिवलिंग को साफ करने के बाद ये जो जल है हमने लिया है, साफ किया है, स्नान किया हुआ जल को आपको तुलसी के पौधों में नहीं डालना है। कोई भी वृक्ष में डाल सकते हैं, पीपल के पेड़ में या फिर आंवले के पेड़ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधा को छोड़कर आप कोई भी पौधों में डाल सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग हो तो आपको उसको छुइएगा मत, क्योंकि वो टूट जाएगा। टूटने के बाद अपशगुन माना जाता है, इसलिए मिट्टी का शिवलिंग है तो आप उसे छुइएगा मत या साफ मत कीजिए। अलग से उठाकर दूसरे उसमें रखिए, जिसमें आप पानी बहे उस पर इकट्ठा ना हो। उस तरह से ऊंचा जगह बनाकर आप पूजन कर सकते, अभिषेक कर सकते हैं। अब इसको हम हटाएंगे। अब आपको एक प्लेट लेना है। प्लेट के ऊपर या फिर कोई पीला कपड़ा हो, वस्त्र हो, वो रखें। फिर आपको बेलपत्र मिलता है तो बेलपत्र भी आप रख सकते हैं। ये देखिए, बेलपत्र मेरे को बहुत ही मुश्किल से मिला है और बेलपत्र में आप राम नाम लिख सकते हैं या फिर चंदन का तिलक भी आप कर सकते हैं। चंदन का तिलक करेंगे हम। और ओम भी आप लिख सकते हैं। मैं चंदन का तिलक करूँगी, तो आपको जो इच्छा हो आप कर सकते हैं।
इस तरह से मैं चंदन लगा दूँगी। अब हम जो हमने प्लेट रखा है उस पर हम इस बेलपत्र को आसन देंगे, आसन बिछाएँगे। फिर उसके ऊपर हम शिव जी भगवान के शिवलिंग को हम विराजमान कराएँगे इस प्रकार से। भगवान शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय होता है। आपको एक मिलता है तो अवश्य ही चढ़ाइएगा। अगर आपने शिव जी की मूर्ति ली है तो आप विधि पूर्वक स्नान कराएँ, नहीं तो इस प्रकार की तस्वीर फ़ोटो ली है तो आप 1 लोटा जल में फूल को डुबोइए और स्नान भाव से 4 बार छींटा कीजिए। इस प्रकार से छींटा दीजिए। अब हम स्नान कराने के बाद इत्र का सेवा देंगे, यानी कि इत्र लगाएँगे भगवान जी को। इत्र आप प्रदोष काल के सोमवार व्रत हो या कभी भी आप पूजन कर रहे हो तो इत्र लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम इत्र लगा देंगे। अब सभी देवी-देवता को, सभी परिवार को, शिव परिवार को इत्र लगाएँगे। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी को और शिवलिंग को भी हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। इस प्रकार की मोली हम अर्पित करेंगे, ये देखिए। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। आपके पास एक है तो एक अर्पित कीजिए और नंदी बाबा को और गणेश जी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मूली ही अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही साधारण पूजा विधि हम कर रहे हैं। बस जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। और आपके पास यदि उपलब्ध नहीं है तो आप ना भी करें, एक है तो आप एक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं गणेश जी और नंदी बाबा को। हमने सभी को मोली, वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित किया है। ये ही बस बहुत होता है। ये पूजा बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल विधि से कर रही हूँ, इसलिए ना भी हो तो कोई बात नहीं। अब हम चुनरी अर्पित करेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से चुन्नी अर्पित करना है ताकि दीपक या दिए पे लगे ना। अब हम चंदन अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे होली से। फिर उसके बाद हम गणेश जी को तिलक करने के बाद अब हम शिव जी को तिलक करेंगे चंदन से।
फिर उसके बाद हम माता पार्वती को और सभी को तिलक करेंगे। कार्तिकेय को और नंदी बाबा को, जितने भी तस्वीर में है सभी को तिलक करेंगे। मूसक जी को भी हम तिलक करेंगे। शिव जी के यंत्र को भी सभी को तिलक करेंगे। त्रिशूल को, डमरू को, नाग देवता को, सभी को तिलक करेंगे। गंगा जी को भी तिलक करेंगे। मोर को भी, सभी को तिलक करने के बाद अब हम शिवलिंग के ऊपर त्रिकुंड बना देंगे। यदि मिट्टी के आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो अभिषेक कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं तो हल्का सा तिलक ही कीजिए। तिलक करने के बाद अब हम भगवान गणेश जी को सबसे पहले गणेश जी की पूजन करते हैं। कोई भी पूजा करते हैं तो थोड़ा सा आपको दूब मिले तो दूब अर्पित कीजिए गणेश जी को। इस प्रकार से दूब आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। फिर उसके बाद आपको पुष्प मिले तो आप पुष्प अर्पित कीजिए। इस प्रकार से पुष्प अर्पित कीजिए। मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास लाल फूल नहीं मिल रहा है तो आप पीला फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को भी ये लाल फूल बहुत ही प्रिय होता है। गुड़ैल का फूल हो तो भी बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह का गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और शिव भगवान को आप सफेद फूल अर्पित कीजिए। सफेद फूल भगवान शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए आप सफेद फूल अर्पित कीजिए। हम भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र का जो डंठल है उसको आपको तोड़ना है इस प्रकार से, और जो चिकना हिस्सा है वो इस तरह से टच कर कर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। आज के दिन शिव जी को जो भी पसंद है वो आप अर्पित जरूर कीजिएगा। आपके पास जो भी है, बेल पत्र है, समी पत्र है, आंकड़े का फूल है, धतूरा है, जो भी है आप अर्पित कीजिएगा इस प्रकार से। अब हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे।
अब हम चावल का वर्षा करेंगे। इससे क्या होता है कि आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होता, इसलिए आपको 3 बार अवश्य ही करना है। इस प्रकार से चावल का वर्षा कर दीजिए। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप दिखा धूप दिखाएंगे और हमने दीपक तो पहले ही प्रज्वलित कर लिया है। इस प्रकार से धूप हम दिखाएंगे। हो सक यदि आप चाहते हो सके तो आप पहले भी जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं धूप, और अभी भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम भोग लगाएंगे। फल जो भी है वो आप अर्पित कीजिए, फिर ही उसके बाद खाइए। आज का व्रत जो पूजन होता है फलाहारी होता है, इसलिए ऋतु फल जो भी मिलता है वो आप अर्पित कीजिए। फलों में भोग में ये बेल बेल होना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए बेल अवश्य ही चढ़ाइए। बेर का भोग अवश्य ही लगाएं, क्योंकि बेर इस मौसम में मिलता है, तो बेर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बेर का भोग अवश्य ही लगाइए। फिर उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। भोग के बाद 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाइएगा। फिर इसके बाद पंचमेवे अवश्य ही भोग लगाइएगा। माता पार्वती को आप सुहाग का सामान अर्पित कर सकते हैं। सुहाग का सामान और सिंदूर आप अर्पित कीजिए। अब घंटी बजाकर आपको प्रार्थना करनी है, शिव भगवान को प्रार्थना करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है और उनसे एक कामना करनी है। उनको कहना है कि आप सभी मेरे पूजा में आए और हमारे जो भोग है वो ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है घंटी बजाकर। इसके बाद जो हमने 16 श्रृंगार अर्पित किया है, तो ये दक्षिणा भी हमें इस 16 श्रृंगार में रख कर दान देना है, और जो सिंदूर है वो आपको रखना है। और इसी प्रकार से हमें पूजन करनी है। अब क्या करना है, उसके बाद आपको एक फूल लेना है, पुष्प लेना है और कथा सुननी है, कथा पढ़नी है। महाशिवरात्रि की बुक मिलता है, वो बुक आप ला सके और खुद पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसमें सारी जानकारी दी हुई होती है, किस तरह से पूजन करनी है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगा, ये संपूर्ण जानकारी उसी पुस्तक में दिया होता है। आप वो लाकर पढ़ भी सकते हैं, या फिर इंटरनेट के द्वारा आप सुन भी सकते हैं कथा। कथा सुनने के बाद जो पुष्प है वो आपके पास किताब है तो किताब के ऊपर रखिए, नहीं तो आप इसी चौकी पर आप पुष्प रख सकते हैं। और पुष्प रखने के बाद अब हम आरती करेंगे। आरती लास्ट में ही किया जाता है। अंतिम समय पूजा सारे करने के बाद ही आरती किया जाता है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। ए, आरती हो जाने के बाद गणेश जी की, फिर हम शिव जी की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे। इस तरह से आरती, सभी की आरती हो जाने के बाद आपको आरती जो है सभी को देनी है, सभी को देनी है। फिर उसके बाद हम आरती को नीचे रखेंगे। आरती को नीचे रखने के बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है हाथ में। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार इसको घुमाना है पूजा की चौकी में।
फिर इस तरह से हाथ जोड़ना है। इसी तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाता है। बहुत ही सरल विधि से हमने आप सभी को पूजा की विधि बताई है। बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर दिखाया है। और आपको भगवान से क्षमा याचना करनी है, जो भी हमारी पूजा में रही कमियों को माफ़ी माँगनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी हमने भूल की है, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे घर में कृपा बनाए रखें और हमारे सभी परिवार को आपके छत्र छाया में रखें। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हम पूजा विधि हमारी पूर्ण हो जाती है और हमें महाशिवरात्रि के दिन इसी तरह से पूजन करनी है। आप हवन भी कर सकते हैं, कपूर से आप आरती कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल विधि से आपको बताया है। महाशिवरात्रि जो है इस बार 26 फरवरी को है और इस दिन आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं घर पर। तो ये सारी जानकारी, ये पूजा विधि, सरल पूजा विधि आप सभी को कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।